इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आने वाली जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर लिया है। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? तो ऑप्शन 2, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरु चरण सिंह को यहाँ क्या भरेंगे के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए क्रिकेट। अगला है, बेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की ईथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? तो ऑप्शन एक एथीन। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 2 ओडिशा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन 3 संसद। कौन सा है? संसद। अगला है, भारत में आस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो ऑप्शन 1 धान से है, धान। अगला यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली यहाँ क्या भरेंगे राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है, अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन 3 दुबई में। अगला, निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक अथवा गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गाना गाया था? तो ऑप्शन 3 लता मंगेशकर। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन 4 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन 3 केरल में की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जो कि फरवरी 2023 में दिया गया से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 4 कथक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन 1 हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान करें।
तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, 7 समर्स, मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन नोवेल, यहाँ क्या भरेंगे आगे, कहता है का एक व्यंग उपन्यास है। तो ऑप्शन 3 शशि थरूर का व्यंग उपन्यास है। अगला है 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार किसने जीता। तो ऑप्शन 1 अरिजीत सिंह ने जीता। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की। तो ऑप्शन 1 गुजरात। अगला क्वेश्चन है बचत खाते का उद्देश्य क्या है। जमा पर ब्याज अर्जित करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक अथवा नर्तकी हैं जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य अथवा शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो शोभना नारायण। अगला है भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन 1 नर्मदा नदी। अगला देख लेते हैं भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो अनुच्छेद 1 से 14। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो 65.46%। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन 1 सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन 2 महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगला 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन थे। तो ऑप्शन 3 R.D. बर्मन। अगला है चाओइट बकमिंस्टर फुलरेन और ग्राफिन किस तत्व से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 3 कार्बन तत्व से संबंधित हैं। अगला है शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ क्या भरेंगे द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो ऑप्शन 2 भारत। अगला है किस राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन 3 राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है। तो जॉर्ज ऑरवेल। अगला है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन 4 पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया। तो अमजद अली खान। अगला कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकसित न होने और नरम कमज़ोर हड्डियों का कारण बनती है जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है। तो ऑप्शन 1 सूखा रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है। तो ऑप्शन 3 वित्तीय समावेशन में वृद्धि। अगला है विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 2 राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगला है निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन 1 उदय शंकर को दिया जाता है। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन 4 जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 1 पुणे में आयोजित किया गया था। अगला है बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1929 में पारित किया गया था। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो A.B. डायसी ने किया था। अगला है भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन 1 पश्चिमी घाट। अगला एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य यहाँ क्या बनेंगे? के रूप में जाना जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद। अगला है एसीएफ ने ग्रैंड मास्टर यहाँ क्या बनेंगे? आगे कहता है को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो 2700 एलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल 6 भारतीय हैं और 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, तो डी गुकेश। अगला है लंबाड़ी नृत्य, यहाँ क्या बनेंगे? जनजाति का एक लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, तो बंजारा। अगला है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 3 उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हो जाएंगे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ, ये भी सही। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया, ये भी सही। अगला देख लेते हैं, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए यहाँ क्या बनेंगे? बंदरगाह विकसित किया गया था, तो ऑप्शन 4 कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 4 लता मंगेशकर। अगला है कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952। अगला बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला है गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए यहाँ क्या बनेंगे? इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र। अगला अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन 1 मूल कोशिकाएं। अगला है सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। अगला है कारक लागत को यहाँ क्या बनेंगे? नाम से भी जाना जाता है, तो निवेश लागत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांव के आसपास के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत की? तो जम्मू और कश्मीर।
अगला है, भारत ने 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। यह मैच कहां आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 4 लंदन। अगला, मार्च 2023 में डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। अगला है, 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 3 ओडिशा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो अनुच्छेद 49। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI का एक उदाहरण है? तो बंधन बैंक। ऑप्शन 2 बंधन बैंक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन 4 द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से हैं? तो S जानकी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो गोदान। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो ऑप्शन 4 केरल। अगला, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन 2 देशांतर। अगला है, अलामेल बल्ली एक यहाँ क्या बनेंगे नृत्यांगना है भरतनाट्यम की। अगला है, कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। अगला, रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? भूजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अगला है, मुल्क राज आनंद के लेखक हैं किसके हैं? अनटचेबल के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध था जो विद्युत धारा प्रतिरोध और वोल्टता के बीच एक गणितीय संबंध दर्शाता है? तो जॉर्ज साइमन ओम। अगला, समुद्री डकैती विरोधी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2 पहला, दूसरा और चौथा। पहला है आपका, संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा में से मंजूरी दे दी। और दूसरा, यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। और चौथा है, अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। अगला, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है, जेट प्रभाग किसका एक विशेष रूप है? तो भूविक्षेपी पवनें। अगला देख लेते हैं, कर्नाटक की रानी मचैया को कर्नाटक और कर्नाटक के बाहर यहाँ क्या बनेंगे की को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
तो उम्मत 8 क्या हो जाएगा, उम्मत 8। अगला है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 पुष्कर में आयोजित किया जाता है। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था। तो ऑप्शन 1 उड़ीसा राज्य में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित हैं। तो मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो ऑप्शन 3 भारत। अगला है नीला हरा शैवाल एनावीना मीठे पानी के फर्न अजोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है। तो सहजीवी। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। तो ऑप्शन 1 गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रेन निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है। तो सलमान रुश्दी। अगला है एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। ऋण देना और जमा स्वीकार करना। अगला है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतिए हिंद कहा जाता है और कव्वाली का जनक भी माना जाता है। तो अमीर खुसरो। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया। वंदे मातरम आंदोलन। अगला है निम्नलिखित में से सही जोड़ी स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य की पहचान करें। तो बेबर मध्य प्रदेश। अगला है संस्कृत के ज्ञान के लिए कलात्मक कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसे मिली। तो रमाबाई सरस्वती। अगला है छत्तीसगढ़ के श्री डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया। तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे। तो सोवियत संघ। अगला देखिए खाली जगह है, आगे कहता है का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है जैसे दावतें या उत्सव। तो लद्दाख। अगला राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है। तो ऑप्शन 2 6 महीने। अगला है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। तो राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले यहाँ क्या भरेंगे में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो 15 वर्ष। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।